एक तो आपको मालूम है कि कल से पेट्रोल पंप बंद नहीं, फिर भी क्यों भर रहे हैं आप? साहब भरोसा नहीं रात को इनका, कुछ भी कर सकते हैं लोग। आधी रात को साहब बंद बोलेगा तो क्या करेंगे हम? नोट भी तो आधी रात में बंद हो गए ना। ये बीजेपी सरकार का कुछ भी भरोसा नहीं है। ये ड्राइवर लोग को 10-10 लाख रुपए दंड डालने से किसको फायदा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद है साहब। इतनी रात को इस पेट्रोल पंप में क्यों आए आप? साहब पता चला हमको रात को 12 बजे बाद पेट्रोल बंद होने वाला है। इसके लिए हम नींद में से ठंडी में उठ के आ रहे देखिए साहब, जी। क्योंकि अगर कल से बंद हुआ तो हमको काम पे जाने का रहता है, और कुछ लोगों का तबीयत खराब नहीं है घर पे ठंडी की वजह से, हॉस्पिटल वगैरह जाने का है। रात को 12 बजे के बाद पेट्रोल बंद है बोला तो हम लोग नींद में से उठ के ठंडी में आ रहे हैं साहब। बाहर आने का बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन 12 बजे के बाद पेट्रोल बंद है बोला तो हम लोग नींद में से उठ के भाग के आ रहे गाँव में। ये टाइम पे पेट्रोल पंप में हमारे गाँव में कोई नहीं रहता है, लेकिन भरा हुआ था सब अभी तक। पब्लिक आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, माहौल बहुत ख़राब है साहब। अच्छा, तो ऑफिशियली तो कोई डिक्लेयर नहीं कि पेट्रोल पंप बंद होगा बोल के? साहब ये बीजेपी सरकार का कुछ भी भरोसा नहीं है। जैसा आधी रात को नोट बंद बोले, आधी रात के बाद कई लोग एटीएम में जाके लाइन पे भूखे मर गए, काम धंधा छोड़ के घर पे रह गए। उनका हालत तो हम देखे हैं, लॉकडाउन में भी हम हालत देखे साहब। हमको हमारा सुरक्षा करना है तो हमको हमारा हिफाजत करना है, तो हमको आधी रात को हमको कुछ भी किसी के बारे में सोचना नहीं है साहब। ये लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ये लोगों का भरोसा नहीं है, राजकारण लोगों का। बीजेपी का तो बिल्कुल भरोसा नहीं है कब क्या करता है। आधी रात को उठ के ये भी बोल सकते हैं बंद करो, तो हम कहाँ जाएंगे साहब? काम धंधा तो करना ही है। लॉकडाउन के बाद हमारा घर में दाना लाने के लिए तरस रहे हम लोग। इसके लिए हमको हमारा सुरक्षा करना है। आधी रात को उठ के पेट्रोल फुल करके जा रहे हैं साहब। हम 8 दिन का पूरा एक ही दम घर घर पे पेट्रोल लेके जा रहे हैं हम लोग। ऐसा घर घर पे पेट्रोल लेके जा रहे हैं, सब लोग घर में पेट्रोल भर रहे हैं। अगर तड़ोले में आपको मालूम है, तड़ोला यहीं पे 2 किलोमीटर है। जी साहब। जब जहाज़ का तेल का गाड़ी इधर फेल हो गया था, सब लोग जाके घर में पेट्रोल भरे थे, फिर आँच लग गया था, पूरा गाँव जल गया था। सब लाखों जान जाने से 2-4 जान जाएगा तो चलते साहब, लेकिन ये भूखमारी से साहब हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पेट्रोल से आग लगेगा क्या, कोई मरेंगे, हमको ये दिमाग में कुछ आ रहा नहीं साहब। इस टाइम बंद हुआ तो क्या करेंगे यार? हाँ, हमको काम पे जाना है, हॉस्पिटल जाना है, राशन लेने के लिए जाना है, सब बहुत काम है भाई, बाइक और गाड़ी पे हमारा। और ये जो 10 लाख रुपए जो दंड डाला साहब ड्राइवर को, या ये सज़ा दिया है, मेरा भी तो ट्रक है, टेम्पो है सर दो। अब मैं इतना दिन इंश्योरेंस भरा हूँ, इतना सालों से इंश्योरेंस भरा हूँ, पैसा क्या मेरे को रिटर्न मिलेगा? अगर मेरा ड्राइवर 10 लाख रुपए एक्सीडेंट होने पे पैसा भरता है तो क्या मेरा सालों का इंश्योरेंस का पैसा मेरे को रिटर्न मिलेगा? अगर रिटर्न मिलता है तो फिर दीजिए, लाखों रुपए हमको मिलेगा, वही पैसा हम ड्राइवर को देने के लगेंगे। ये लोग जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं साहब। इंश्योरेंस का पैसा अरबों खरबों रुपए है, ये कहाँ पे जाएगा? जो गाड़ी का इंश्योरेंस 10-20 साल से गाड़ी है, जो इतने साल से हम भरते आ रहे हैं, हमारा गाड़ी एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, हम उसका फ़ायदा नहीं उठाए, खाली पैसा भरते आए हैं, तो वो कहाँ पे जाएगा सब पैसा? वो किसको? ये बीजेपी सरकार बार बार ऐसा पब्लिक के साथ क्यों कर रहा है? जो नहीं होना है वही कर रहे हैं साहब, जो होना है वो तो करो। काला धन लेके आओ, 15 लाख रुपये अकाउंट में भरो। वो कुछ तो बोलो पाकिस्तान का 10 सर लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, कनाडा लाएंगे, वो करने का छोड़ के जो नहीं करना पब्लिक को, ये इंडिया का पब्लिक को बहुत सता रहा है साहब। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। इसके लिए कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आया है, हम खुश थे। यहाँ पे राशन वगैरह फ्री, लाइट फ्री, साहब बस फ्री लेडीज़ के लिए। लेकिन ऊपर से दिल्ली से जो मार पड़ रहा हमको बार बार, हमको सहन नहीं हो रहा साहब। सरकार पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब जिसका हिफाजत वही कर लो, सरकार का ऊपर छोड़ेंगे तो मर जाएंगे। लॉकडाउन में देखे ना साहब, पैदल चलते चलते मर गए, ट्रेन का पटरी पे सो के मर गए। अभी ऐसा ही मरना है साहब, तो कुछ लोग जल के मरे तो क्या फायदा, क्या होने वाला है साहब? इसके लिए हम आधी रात को ठंडी में उठ के, लोग तो मोदी सरकार को चाह के जिता रहे बार बार, सब मशीन का चमत्कार है साहब। सबका विकास, सबका विकास। एक बार थप्पा ला के देखिए, अच्छा, सरकार किसका और कितना आएगा मालूम पड़ेगा। मशीन का गड़बड़ी है साहब। यूपी में मायावती हारना इम्पॉसिबल था क्या? मशीन का गड़बड़ रहता तो फिर कर्नाटक में भी बीजेपी आती। साहब कुछ जगह पे छोड़ देते हैं, अच्छा, कुछ जगह पे छोड़ना पड़ता है उनको।
हर जगह पे मुंह मारेगा तो नहीं चलता ना साहब। इसके लिए पकड़ के छोड़ के पकड़ना पड़ता है साहब। यूपी में मायावती का हारना इम्पॉसिबल था साहब। गुलबर्गा में खड़गे साहब का हारना पॉसिबल नहीं था साहब। कुछ लोग हारे हैं ना, वो हिसाब से देखिए आप। जो मुख्यमंत्री 2-3 बार बनता है यूपी में, खुद ही मुख्यमंत्री हारते हैं उनका पार्टी के सब नेताओं के साथ। सर ये हो सकता है ऐसा? आपको लगता है ऐसा हारना चाहिए उनको? कुछ एमएलए खड़े थे, उनके घर का वोट उनको नहीं गिरा, तो उस टाइम बोले कि मुस्लिम लेडीज लोग वो 5 मुद्दा का उठाया, इसके लिए वो भी हमको वोट दे दिए। ये लोगों के पास कुछ नहीं साहब करने के लिए, यही पब्लिक को बहकाएंगे, कुछ ना कुछ लाएंगे, पब्लिक को तकलीफ देंगे। इलेक्शन आ रहा है साहब। अब सोचिए साहब, ये ड्राइवर लोग को 10-10 लाख रुपए दंड डालने से किसको फ़ायदा है? सब गाड़ी चलाना छोड़ के घर पे बैठ जावे, अनाज इधर का उधर नहीं पहुँचे। कोने कोने से सिटी में अनाज पहुँचता है। अगर 4-5 दिन भी बंद रहता है तो कितना लोगों का मुसीबत बढ़ेगा, कितना महंगाई होएगा साहब। एक तो महंगाई है, ऊपर से और महंगा। साहब ये बीजेपी सरकार बहुत तंग किया है, गरीब से लेकर अमीर तक को मार रहे हैं। कुछ चोर को ही वो लोग को इनकम दे रहे हैं। और राजकारण वाला बोलते हैं साहब तो उनको जेल में, गरीब बोलता है तो उनको कान तक पहुँचता नहीं है। हम बोल के भी कुछ फ़ायदा नहीं। और राजकारण वाले बोलने नहीं चाहते हैं क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहते। सब बीजेपी का अंडर में है साहब। फिर कल से तो गवर्नमेंट का तो अनाउंसमेंट नहीं कि फिर पंप बंद है बोल के फिर भी आए आप साहब। आधी रात को नोट बंद होना साहब, गवर्नर तो था नहीं, उसका साइन लेके नोट ये लोगों ने बदल दिया। इनका क्या भरोसा साहब? आधी रात को बोलेंगे पेट्रोल बंद। आपको मालूम है आजकल का जनरेशन का कैसा है, 2 किलोमीटर चल नहीं पाते हैं और हमको जाना है 10-10 किलोमीटर काम पे। तो कैसे जाएंगे साहब? हमको कुछ भी लाना है खेड़ा गांव में तो हमको गाड़ी से ही जाना आना है। अभी हो सकता है कल से टेम्पो, ये मैक्सी कैब, ऑटो हो सकता है बंद हो साहब। तो हमको आने जाने के लिए, सुरक्षा के लिए हमको ये गाड़ी चाहिए साहब। ये गाड़ी नहीं। कितना तेल लिया अभी आप? सर 500 का मैंने तेल भरवाया है। हो सकता है 4-5 दिन बंद हो तो मेरा चले उतना दिन। अगर ज़्यादा दिन बंद होता है तो फिर समझ लीजिए हमको भी फिर महामारी से मरना है। ये पेट्रोल ज़्यादा दिन अगर बंद है तो अनाज नहीं मिलेगा, सब कुछ महंगा होएगा। इसके लिए साहब खेत पे जाके कम से कम कुछ ला सके उतना तो तेल हमको रखना है। हो सकता है दुकान भी बंद हो, अनाज ही नहीं पहुँचे दुकान में तो कैसे दुकान चालू रहेगा? इसके लिए हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर है तो अब मालूम हो रहा है सर हमको कि डीजल पेट्रोल बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारा ड्राइवर लोगों ने हमको आज, मोदी सरकार ऐसा क्यों कर रहा है फिर गाड़ी वालों के साथ में? साहब गाड़ी वाले के साथ ही क्या, इनका पास दया माया है ही नहीं। नोटबंदी किए, कितना लोगों का पैसा इधर उधर क्या क्या हो गया आपको मालूम है। ये बोले काला धन निकालेंगे, कहाँ निकाले साहब काला धन? जुना नोट निकालेंगे, किसका आया? कितना नोट पकड़ा गया? अरबों खरबों रुपये था, जहाँ का वहाँ जलाए, पानी में फेंके। गवर्नमेंट का हाथ लगा क्या? कुछ नहीं हुआ साहब। अभी ये लोग ड्राइवर को 10 लाख रुपए देने के लिए बोल रहे हैं। मैं और एक बार यही बात पूछता हूँ साहब कि हमारा गाड़ी का इंश्योरेंस का पैसा भरा हुआ हमको रिटर्न मिलेगा क्या? अगर मिलता है तो हमको शर्त मंजूर है, 10 लाख रुपए देंगे, 10 साल का सज़ा काटेंगे। मेरा भी 2 गाड़ी ट्रक है साहब, मैं ड्राइवर लोग को 10-10 लाख रुपए दे के रखता हूँ। अच्छा, अगर हमारे इंश्योरेंस का पैसा हमको रिटर्न देता है तो मोदी सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद है साहब। कहाँ रहते हैं आप? मैं बसोकल्याण तालुका रायचूर में रहता हूँ, बिदर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में। क्या काम करते हैं आप? वैसे तो साहब मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मैं बॉडीगार्ड का काम करता हूँ साहब। किसके बॉडीगार्ड? बीजेपी का एमएलए था, मेरे 1 साल से एक्सीडेंट हुआ, छुट्टी पे हूँ मैं। अच्छा, मेरा बॉस है बीजेपी का ही एमएलए है। बीजेपी का एमएलए नाराज होगा ना जी ऐसा बोलेंगे तो? वो भी समझदार है साहब, अच्छा वो भी समझते हमारा हालत को। अच्छा, समझते फिर भी बीजेपी में काम करते हैं? ये तो पेट के लिए साहब, पेट के लिए? मैं कोई नेता नहीं हूँ नहीं, बीजेपी एमएलए साहब समझते हैं। लेकिन अभी देखिए राजकारण में किसको कोई पार्टी छोड़ के जा नहीं सकता कोई भी। अच्छा, एक तो सब लोग बीजेपी में आना चाहता है, बचना है तो बचना है तो मतलब साहब दूसरा पार्टी में रहे कि अगर आप बीजेपी के खिलाफ काम करते हैं पब्लिक के लिए, आपको जेल जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? दूसरे भी है ना, थोड़ी जेल में जा रहे थोड़ी। साहब कौन नहीं है जो आवाज़ उठाए? देखिए उनका सब ऊपर केस चल रहा है कि नहीं, ईडी का वीडी का। अच्छा अरे डायरेक्ट इनकम टैक्स है वो छोड़ के सब ईडी पे गिरता है। अच्छा हम ईडी नाम पहले सुने ही नहीं थे, अब सुन रहे हैं हम ईडी वीडी। अच्छा, लास्ट अभी मोदी सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
आप पब्लिक को मत सताइए, पब्लिक का साथ रहिए तो आपके लिए अच्छा है। अच्छा, आप अगर पब्लिक को ऐसा बार बार मार पे मार पड़ेगा तो पब्लिक एक बार आपको सिखाएगा सबक, तब आपको जागने को मौका नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है 2024 में भी आएगी मोदी सरकार? साहब हमारा कर्नाटक का हिसाब से तो नहीं आएगा। अच्छा, कर्नाटक में जो हिसाब से कांग्रेस सरकार हुआ है तो हमको नहीं लगता है कि ये सरकार बनेगा। मैं कोई सरकार या कोई गवर्नमेंट से मैं नाराज़ नहीं हूँ, ना दुश्मनी है, ना कोई मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। साहब मैं हूँ तो खाली एक गरीब हिंदुस्तानी हूँ। ये हमारा हिंदुस्तान में गरीबों का ऊपर बहुत से अत्याचार हो रहा है, इसको रोकना होगा। ये लोगों ने जो पास करके ला रहे हैं साहब गलत है। ये जो नहीं होना था वो हो रहा है ओके। हर टाइम।